सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज एक न्यूज आई थी, जितने भी हमारे भाई बहन डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पर मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि 2023 में आपको बीएड करना सही है आपके लिए या फिर बीटीसी करना सही है। इसके अलावा 2023 में क्या बदलाव हो रहा है आप लोगों के डीएलएड की काउंसलिंग में। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो देखिए, बीएड की तर्ज पर डीएलएड की काउंसलिंग होगी। तो डीएलएड यानी कि बीटीसी प्रशिक्षण 2023 सत्र में प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 और निजी कॉलेजों की 2,06,000 कुल 2,16,600 सीटों पर प्रवेश के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस साल डीएलएड प्रवेश की काउंसलिंग बीएड के तर्ज पर कराई जाएगी। जिस तरह बीएड में प्रवेश के लिए हर चरण में काउंसलिंग का अवसर मिलता है, उसी प्रकार डीएलएड में भी रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करने के बाद मौका दिया जाएगा। तो जिस तरीके से बीएड में आप सुनते हो फर्स्ट काउंसलिंग हो रही है, सेकेंड हो रही है, थर्ड हो रही है, सेम इस तरीके से आपको इस बार डीएलएड की काउंसलिंग में भी सुनने को मिल सकता है। तो चूंकि डीएलएड की काउंसलिंग आपको पता ही है कि आपके मेरिट के आधार पर होती है, आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का नंबर, आपके हाई स्कूल के नंबर का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंट, आपके इंटरमीडिएट का परसेंटेज और ग्रेजुएशन में जो आपने परसेंटेज पाया, तीनों को जोड़ करके आपकी मेरिट बनती है। और उसी के आधार पर आप लोगों को डाइट, अगर अच्छी मेरिट होती है तो डाइट में आपको एडमिशन मिलता है, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, जहाँ की फीस बहुत कम होती है। और अगर प्राइवेट कॉलेज में मिलता है तो फीस ज्यादा अदा करनी पड़ती है दोस्तों आपको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस साल 2023 में बीएड करना सही है या फिर डीएलएड करना सही है, क्या सही है इस साल करना। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जरूरी क्या है, याद रखिएगा कि अभी भी अगर मैं बात करूं तो डीएलएड वाले बच्चों की जो हालत है 2017 बैच से बच्चे पिछले 5-6 साल से यहाँ पर वेट कर रहे हैं वैकेंसी की। पिछले 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है प्राइमरी में। इस वजह से बच्चे बहुत हताश और निराश हो गए हैं। और चूंकि जो डीएलएड के बच्चे होते हैं उनके पास केवल एक ही अवसर होता है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का शिक्षक बनना, और ये वैकेंसी इतने सालों से नहीं आ रही। इस वजह से डीएलएड से कहीं ना कहीं अब जो मोह है वो बच्चों का भंग हो जा रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, डीएलएड करने के बाद, टेट सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बच्चे बैठे हुए हैं। और अगर हम बीएड की बात करें, अगर आपने बीएड किया होता इसी जगह पर, तो आप क्लास 1 से लेकर के 12 तक के टीचर बन सकते हैं। तो 1 से लेकर के 12वीं तक की जो भी वैकेंसी आती है, तो प्राइमरी में भी, जूनियर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडेड जूनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी आप सारे एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप पीजीटी भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो चांसेस है वो बीएड करने के बाद ज्यादा है, लेकिन डीएलएड करने के बाद नहीं है। तो मेरे अनुसार दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं साफ साफ आपसे कहूंगी कि आप बीएड कर लो। और डीएलएड में आपको पता ही है 4-4 बार 4-4 सेमेस्टर होते हैं, चारों में 4 बार एग्जाम होता है, 4 बार प्रैक्टिकल होता है, और इस तरीके से 4 बार टीचिंग लगती है। और अगर वही बीएड की बात करें तो साल में 1 बार आपको एग्जाम देने जाना होता है और 1 ही बार आपकी टीचिंग लगती है। तो इस तरीके से आपके पास जो भाग दौड़ होता है वो थोड़ा कम होता है बीएड में। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर मेरे अनुसार अगर आप बात करो तो आपको ये क्लास 1 to 12 तक अगर पढ़ाना है तो बीएड करना आपके लिए बेस्ट होगा। और मैक्सिमम बच्चे अब डीएलएड की तरफ उनका मोह भंग हो चुका है और वो अब बीएड ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा कि डीएलएड करना उचित है कि बीएड करना उचित है। तो दोस्तों, अगर आपको अवसर ज्यादा चाहिए तो आप निश्चित रूप से बीएड को चूज करिए। और अगर आप क्लास 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी अक्सर क्लास 1 to 5 में ज्यादा आती है, इस वजह से बच्चे अक्सर डीएलएड करते हैं। तो आप अपने एक बार परिवार से राय ले लीजिएगा, अपने माता पिता से राय ले लीजिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कंफ्यूजन पे हम जरूर वीडियो बना करके आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे डीएलएड की कोई भी न्यूज हो, चाहे बीएड की हो, हम सबसे पहले आपको देते हैं। शिक्षा जगत की कोई भी न्यूज हो तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है इसके बारे में उस समय से मैं आपको बता पाऊँ। कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे फॉर्म फिल होंगे, कैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कैसे क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये सब मैं आपको बताती रहूंगी। तो आप लोग प्लीज चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को भी देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।